जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। काफ़ी बड़े बड़े संतों को हमने देखा है कि श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से वो दुष्कर से दुष्कर कार्य कर जाते हैं, और जब भी कभी मुश्किल स्थिति आती है श्री हनुमान चालीसा का ही सहारा लेते हैं। और वैदिक मंत्रों की तरह बहुत सारे नियमों की बाध्यता श्री हनुमान चालीसा को लेकर नहीं है, क्योंकि वैदिक मंत्रों के अपने कुछ नियम हैं, कुछ विधियां हैं और उनका पालन करना आवश्यक है। लेकिन हनुमान चालीसा के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय है और सर्व फलदायी, शीघ्र फलदायी है श्री हनुमान चालीसा। हम सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, लेकिन समय समय पे जो हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, सिद्ध महात्मा हैं, हवन भी करते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो यज्ञ है, हवन है, उसका अपना बड़ा ही विशेष महत्व है, उसकी महिमा है और कई लाभ हमें यह हवन प्रदान करता है। और ख़ासकर हवन के उपरांत जो राख बचता है उसका बहुत से कार्यों में इस्तेमाल होता है और अपने जीवन की बहुत सारी बाधाओं को हम इससे दूर कर सकते हैं। यानी बहुत ही चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। अगर इसके महत्व को आप समझेंगे, यानी श्री हनुमान चालीसा के चौपाइयों से आप जब हवन करेंगे और जो राख बचेगा आखिर में, उसका कई इस्तेमाल है, कई प्रयोग है और उस राख का प्रयोग करके अपने जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं। तो कभी भी किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, या शनि जनित बाधा अगर है तो फिर आप शनिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। और वैसे भी जब जब मौका मिले हनुमान जी के भक्तों को बीच बीच में हवन भी करते रहना चाहिए। उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हवन सामग्री आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, वहीं से हवन सामग्री ले लीजिए, कुछ देशी घी वगैरह ले लीजिए, लकड़ी वगैरह की भी व्यवस्था हो जाती है, हवन कुंड की भी व्यवस्था कर लीजिए और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा जिस प्रकार से करते हैं वो करते रहिए। लेकिन जिस दिन आपको हवन करना है उस दिन हनुमान जी की कुछ विशेष पूजा कर लीजिए, पंचोपचार से उनकी पूजा कर लीजिए, या जितना संभव हो सके उस दिन साफ़ सफाई करके पुष्प वगैरह हनुमान जी को अर्पित करके, नैवेद्य चढ़ाकर, कुछ लड्डू, बूंदी का प्रसाद, कुछ लाल फल और जितना संभव हो सके जनेऊ वगैरह अर्पित करके, चोला चढ़ा के, अगर आप स्त्री हैं तो चोला आप न चढ़ाएं, घर के जो सदस्य हैं उनको कहें कि वो चोला चढ़ा दें, या फिर पंडित जी को दे दें, मंदिर में जाकर दे दें तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया जाएगा। तो विविध प्रकार से श्री हनुमान जी की पूजा करने के बाद उसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें और जो भी आपका मनोरथ है वो हनुमान जी के सामने कहें और कहें कि अब मैं 11 हनुमान चालीसा के जरिए मैं हवन करने जा रहा हूँ। कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको हवन करना है। तो हवन सामग्री जब तैयार हो जाए और हवन में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हुए और फिर आप आहुति देना शुरू कीजिए। सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, ऐसा कहते हुए फिर स्वाहा। और इस तरह से जितने हनुमान चालीसा में जो 40 चौपाइयाँ हैं उससे आपको हवन करना है। फिर इस तरह से 11 बार, 11 हनुमान चालीसा से, यानी 40 चौपाइयाँ एक बार आप पाठ करेंगे तो होगा। इस प्रकार से 11 हनुमान चालीसा करना है आपको और हनुमान जी का ये हवन करना है। और हवन के उपरांत आपको फिर क्षमा प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जो कोई कुछ अगर भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि कौन है ऐसा सामर्थ्यवान जो हनुमान जी का पूजन विधि पूर्वक कर सके। जब स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं कि नारद, सारद वगैरह भी जब हनुमान जी का गुणगान करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे में हम जैसे लोग भला क्या हनुमान जी का पूजन करेंगे। लेकिन ये अपने भक्ति भाव का एक तरह से हम कहें तो ये निवेदन है। तो हनुमान जी के हमने पूजन किया है, उनका हवन किया है। अब उसके बाद हम मूल विषय पे आते हैं कि जो राख बचता है, हवन कुंड ठंडा होने के बाद जो राख है, वैसे भी हम उसको पवित्र जगह पे जाके कहीं रख आते हैं, या फिर हम अगर ऐसा संभव हुआ, अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम उसको जल प्रवाह कर देते हैं उस राख को, या फिर मिट्टी वगैरह में मिला देते हैं, या फिर उस राख को हम गमले वगैरह में डाल देते हैं। अब उस राख का जो
महा उपाय है जो आमतौर पे संतों का कहना है कि इस राख के जरिए ही वो कठिन से कठिन कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। बहुत सारे भक्तों के सामने जब समस्याएं आती है, इस तरह की विकट परिस्थिति आती है, इस राख के जरिए उसका समाधान संभव हो जाता है। अगर आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, निगेटिविटी आपको घेरे हुए है और हमेशा मन में उदासी छाई रहती है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, यानी नकारात्मकता आपके जीवन पे हावी है, घर पे हावी है, तो जो राख है उसके कुछ चुटकी में लेकर के घर में यत्र तत्र उसका छिड़काव करें। प्रतिदिन आप ऐसा करें सुबह पूजा के बाद, तो घर का जो वास्तु दोष है वो दूर होता है और नकारात्मक शक्तियाँ, जो नेगेटिव एनर्जी है, घर से दूर जाती है और मन में एक उत्साह, एक लगन, कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है आपके भीतर जगती है और आप जिस कार्य में भी हैं उस कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करते हैं और ध्यान लगा कर करते हैं और आपका उत्साह बढ़ता है। तो ये एक महा उपाय है जो किया जा सकता है। दूसरा ये है ग्रह शांति के लिए। बहुत बार ग्रह पीड़ा की वजह से लोग परेशान रहते हैं। कई बार तो ज्योतिषियों को दिखा दिखा के लोग परेशान हो जाते हैं, अनाप शनाप जहाँ तहाँ खर्च भी हो जाता है, फिर भी लगता है कि कुछ बात बन नहीं रही है। तो ये जो हवन की राख है, इसको लाल कपड़े में बांधकर, चूँकि हनुमान जी का आपने हवन किया है तो लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिए, हवन की कुछ राख को लाल कपड़े में बांधकर, और जहाँ कहीं भी संभव हो मंदिर जाएं और मंदिर में कोई जगह देख लीजिए, जो प्रांगण है प्रांगण में कोई जगह देख लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी कहीं ऐसी कच्ची मिट्टी हो तो वहाँ पे मिट्टी हटा करके उसको आप वहाँ उस ज़मीन के अंदर उसको दबा दीजिए। तो इससे ग्रह शांति बहुत जल्दी होती है, नवग्रह शांति हो जाती है। जो नवग्रह हम शांति कराते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो इससे नवग्रह शांति भी बहुत जल्दी हो जाती है। और नज़र दोष के लिए, और जो भी सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो पहले से इस बात को जानते हैं कि राख का टीका, जो हवन की राख का टीका है, अगर लगाया जाए तो नज़र दोष से हम छुटकारा पा जाते हैं। बहुत बार जो नज़र दोष की स्थिति आ जाती है, नज़र लग जाना, तो इससे हम बच सकते हैं। बल्कि कार्यस्थल पे, आपके घर में, या फिर कई बार हम वाहन से यात्रा करते हैं, कहीं भी नज़र लग जाती है, तो वहाँ भी सिर्फ इसका एक टीका लगा दें हनुमान जी का नाम लेते हुए, तो नज़र दोष से हम बच जाते हैं। हनुमान जी के हवन यज्ञ की राख की इतनी महिमा है। और उन्नति के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए ये प्रयोग बताया जाता है कि जो राख का जो कुछ ले करके उसको लाल पोटली में बांध करके अगर उसको तिजोरी में रखा जाए, धनस्थान में रखा जाए, घर में कहीं रखा जाए, तो उससे बरकत होती है और आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता है, आर्थिक तरक्की होती है। डरावने सपने अगर किसी को आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डरावने सपने भी आते हैं, इसमें तो कई संतों से बातचीत हुई, वो सबका कहना है कि वो राख जो रखते हैं, कई बार पुड़िया बना कर रखते हैं। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं उनसे तो पुड़िया ही दे देते हैं, कहते हैं ये ले जाइए अपने साथ। कभी टीका लगाने को कहते हैं, कभी अलग अलग उसका प्रयोग बताते हैं। तो उस हवन की राख को अगर पुड़िया में, कागज़ के पुड़िया में लपेट कर तकिया के नीचे रख करके सोया जाए, तो ये डरावने सपने जो आते हैं, अप्रिय जो सपने आते हैं, नींद खुल जाती है, नींद उचट जाती है। और कुछ लोग तो सोने में भी सोने से जिनको डर लगता है, सोने ही नहीं जाते कि अब फिर सोने जाएंगे तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी और बड़े ही भयावह डरावने सपने आएंगे, नींद उचट जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी, न जाने ये रात कैसे बीतेगी, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो तकिया के नीचे वो रख करके सोएं। और अनुभव ये कहता है कि 3-4 दिन भी अगर आप ऐसा कर लिए तो फिर डरावने सपनों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं, खान पान आपके ठीक हैं, तो प्रतिदिन ऐसा आप कीजिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप तकिया के नीचे ये राख जो है हनुमान जी के हवन का, उसको पुड़िया में रख के सोते हैं, तो शुद्धता का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसमें आप खान पान ठीक हो और फिर हर प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि कई बार कुछ लोग षड्यंत्र से बहुत परेशान रहते हैं, दुश्मनों की वजह से उनकी चैन, नींद चैन सब खो जाती है, कहीं भी चैन नहीं आता, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया एक उपाय है। या फिर अनजाना भय भी लगता है कई बार। मान लीजिए कि कोई दृष्टिगोचर इस तरह के शत्रु आपका नहीं हो, लेकिन अनजाना भय, कुछ हो ना जाए, कुछ इस तरह की स्थिति न पैदा हो जाए, न जाने क्या होगा, अनागत भय जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मन है कि डरा हुआ है। तो इसके लिए एक उपाय है
कि आप उस राख को अपनी मुट्ठी में ले करके, और जिस बात से आप डर रहे हो, जिस व्यक्ति से डर रहे हो, या तो उसका नाम ले लीजिए, या जिस बात से आप डर रहे हो, आपको लगता हो कि कहीं ये ना हो जाए, वो चीज़ कह करके, वो बात कह करके आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ उस राख को अगर आप फेंक दिया जाए जा करके, तो फिर इससे ही मुक्ति मिल जाती है। और अनावश्यक रूप से जो हम डरते हैं, ये डर भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि ईश्वर कृपा का एक लक्षण ये भी है, जब हम ईश्वर के शरणागत होते हैं तो हर प्रकार के भयों से भी ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। और भयभीत चित्त का मतलब ये है कि अभी वो ईश्वर कृपा से वंचित है, दूर है। क्योंकि ईश्वर की जब कृपा होती है तो सबसे एक गुण जो व्यक्ति के भीतर जो विकसित होता है वो आता है निर्भयता का, वो निर्भय हो जाता है। तो इससे आप ऐसा करेंगे तो ये निर्भयता आएगी। रोग मुक्ति के लिए भी आप इस राख का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन जब आप स्नान करते हैं, चुटकी भर राख अगर पानी में डालकर नहाया जाए तो उससे भी रोग मुक्ति होती है। बल्कि संतों को तो कहना है कि जहाँ कहीं भी उन्हें चोट या फिर इस तरह की बातें आती हैं, वो लगा लेते हैं वहाँ पे, और उनका कहना है कि सब ठीक हो जाता है। चर्म रोग वगैरह भी कई बार कुछ दिक्कत इस तरह की आ जाती है तो राख का ही इस्तेमाल करते हैं। खास करके शिव जी के मंदिरों में जाएं तो वहाँ तो भभूति की विशेष महिमा है, भभूति इस राख की विशेष महिमा है। सिर्फ ये होता है कि जो शिव जी के साधक हैं या फिर शिव जी के मंत्रों से जो हवन किया जाता है, खास करके शिव जी के मंदिरों में, वो राख लोग ज़्यादा इस्तेमाल, टीका वगैरह लगाते हैं तो मन में वैराग्य बढ़ने लगता है। तो ऐसा संत बताते हैं कि जो ये वैराग्य भी बढ़ने लगता है अगर शिव जी के मंत्रों से ऐसा। लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है। जो सांसारिक सुख आप चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए वो सब मिल जाता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए, यानी कि जो हम पूजा कर रहे हैं उसका विशेष फल हमें प्राप्त हो, पूर्ण फल की प्राप्ति हो, इसके लिए भी विधान है। राख को कहीं रखिए किसी डब्बे वगैरह में, और जब आप पूजा करने बैठें तो जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा चिटकी भर डाल दीजिए, तो आसन शुद्धि भी हो जाएगी और मन में एकाग्रता बढ़ेगी और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बल्कि साधकों का मत है कि इससे आपको सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है। जो सिद्धि की बात की जाती है कि होई सिद्धि साखी गौरीशा, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है अगर ऐसा किया जाए तो। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मुकदमे में जीत के लिए अनावश्यक रूप से कुछ लोग परेशान रहते हैं, किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। तो जो फाइल आपने बनाई है जहाँ पे सब बातें लिखी रहती है, अदालत के मुकदमों की जो फाइल है जो आपके पास है, उसमें भी थोड़ा सा अगर राख उसमें लगा दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा, चूँकि हनुमान जी के 11 हनुमान चालीसा के पाठ से ये हवन किया गया है, और इस प्रकार से ये एक तरह से कहें कि हर प्रकार के कार्यों में सफलता देने वाला राख बन जाता है। और इसका महाप्रयोग जो है ये साधु संत समय समय पे करते रहते हैं। बल्कि आप भी जब जाएंगे कि साधु महात्मा से मिलते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो ज़्यादा भभूति उठा के ही देते हैं। जो सिद्ध साधक हैं भभूति उठा के देते हैं, प्रसाद तो देते हैं आपको, भभूति उठा के दे देते हैं, पुड़िया वगैरह देते हैं। और उसकी महिमा है, वो स्वयं इस्तेमाल करते हैं इसका, और फिर उनका पूर्ण विश्वास भी रहता है कि भक्त भी इसका अगर श्रद्धा भाव से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। और यहाँ तो आप स्वयं चूँकि हवन करेंगे, स्वयं हवन करके उस राख का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उस यज्ञ के राख का, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होगी। और तमाम तरह की जो परेशानियाँ होती हैं, जो अनागत का भय, बिना मतलब बेवजह कई बार हम परेशान हैं, जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व है ही नहीं उसको लेकर के हम चिंतित हुए जा रहे हैं, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे आपको राहत मिल जाती है। तो हनुमान जी की बड़ी विशेष महिमा है। जिस प्रकार से आप जहाँ चाहें, जहाँ ढूंढें, जिस प्रकार से आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहें, ये सब संभव हो जाता है। और सबसे जो आवश्यक बात और बड़ी बात यह है कि वैदिक मंत्रों की तरह हनुमान चालीसा को लेकर बहुत बाध्यता नहीं है, बहुत कड़े नियम इसमें नहीं है। इसलिए तो चलते फिरते उठते बैठते आप इस हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इसके फलाफल को प्राप्त कर सकते हैं। यानी सहज है, सुलभ है और सबके लिए आसान है, ये हर कोई कर सकता है और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।